गरीबों के सिर से छत हटाकर क्या सत्ता के सिर पर नई छत खड़ी की जाएगी? क्या विकास का मतलब किसी पूरे गांव की पहचान मिटा देना है? क्या विधायकों के आलीशान बंगले गरीबों के उजड़े आशियाने की कीमत पर बनने चाहिए? आज पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही गांव की चर्चा है, नाम है नकटी। जहां बुलडोजर सिर्फ दीवारों पर नहीं चले बल्कि सैकड़ों लोगों के सपनों, यादों और भरोसे पर भी चले। साढ़े 3 एकड़ जमीन बेच के बनाया है सर। कहाँ जाएंगे, इसके पास घर ही भी नहीं है सर यार। गरीबों के सिर से छत हटाकर क्या सत्ता के सिर पर नई छत खड़ी की जाएगी? क्या विकास का मतलब किसी पूरे गांव की पहचान मिटा देना है? क्या विधायकों के आलीशान बंगले गरीबों के उजड़े आशियाने की कीमत पर बनने चाहिए? आज पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही गांव की चर्चा है, नाम है नकटी। जहां बुलडोजर सिर्फ दीवारों पर नहीं चले बल्कि सैकड़ों लोगों के सपनों, यादों और भरोसे पर भी चले। बीजेपी सरकार के इस फैसले को लेकर प्रदेश भर में बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रहा है तो कोई इसे गरीबों के साथ अन्याय और धोखा कह रहा है। आखिर नकटी गांव ही क्यों चुना गया? यहाँ क्या हुआ? सरकार अब क्या कह रही है? ग्रामीण क्या आरोप लगा रहे हैं? विपक्ष का क्या स्टैंड है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विकास की कीमत गरीबों से वसूली जाएगी? आज इस पूरे विवाद पर विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना सीजी भास्कर। राजधानी रायपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर माना इलाके में स्थित है नकटी गांव। ये धरसीवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से विधायक हैं अनुज शर्मा और यहाँ के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ करीब 304 परिवार रहते हैं। सालों से यहाँ लोग अपने घरों में रह रहे थे। बच्चों का बचपन यहीं बीता, बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी यहीं गुजारी। लेकिन अब यही गांव पूरे प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। 29 जून 2026 ये वही काला दिन है जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। सुबह का वक्त था, हजारों पुलिसकर्मी, कई बुलडोजर और देखते ही देखते पूरा गांव चीख पुकार से गूंज उठा। करीब 80 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। महिलाएं रोती बिलखती रहीं, बुजुर्ग अपने सामान बचाने की कोशिश करते रहे, बच्चे अपने टूटते घरों को देखते रहे। कई लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और इसी बीच उनके सिर से छत भी छीन ली गई। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने इसी गांव को क्यों चुना? दरअसल नकटी गांव एयरपोर्ट से महज 5 किलोमीटर दूर है और नया रायपुर के विकसित हो रहे प्रशासनिक हब के बेहद करीब स्थित है। सरकार यहां करीब 55 एकड़ सरकारी जमीन पर बड़ा आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करना चाहती है। योजना के मुताबिक करीब 12 एकड़ जमीन पर नई विधायक कॉलोनी बनाई जाएगी, जबकि बाकी जमीन पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपनी सेल्फ फाइनेंस हाउसिंग स्कीम विकसित करेगा। सरकार का तर्क है कि भविष्य की राजधानी के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है।
लेकिन इसी जमीन पर दशकों से कई परिवार रह रहा था। सरकार का कहना है कि ये पूरी जमीन सरकारी चारागाह भूमि थी जिस पर वर्षों से अतिक्रमण किया गया था, इसीलिए कानून के तहत अतिक्रमण हटाया गया। सरकार ये भी दावा कर रही है कि किसी परिवार को बेघर नहीं छोड़ा गया। प्रभावित परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर 30 में EWS फ्लैट दिए जा रहे हैं। बिजली, पानी, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट और जो भी जरूरी सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि विस्थापन और पुनर्वास साथ साथ में किया जा रहा है, लेकिन यहीं से शुरू होते हैं सबसे बड़े सवाल। अगर ये पूरी जमीन अवैध कब्जा थी तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ मकान कैसे बने? आवास योजना का लाभ किस आधार पर मिला? सरकारी बिजली कनेक्शन किसने दिए? पानी की सुविधाएं किसने मुहैया कराई? राशन कार्ड, मतदाता सूची, सरकारी योजनाओं का लाभ, ये सब आखिर इन ग्रामीणों को कैसे मिलता रहा? अगर सरकार वर्षों तक इन्हें वैध मानती रही तो अचानक सब कुछ अवैध कैसे हो गया? यही सवाल आज सरकार के सामने सबसे मजबूती से खड़े हैं। सरकार कह रही है भैया कि लोगों को नया घर दिया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के बड़े आंगन थे, जहां मवेशी रहते थे, जहां परिवार की रोजी रोटी जुड़ी थी, उन्हें अब एक कमरे के छोटे से फ्लैट में रहने को कहा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को तीसरी मंजिल पर फ्लैट दिए गए हैं। और ये फ्लैट कैसे हैं? नॉट इवन 1 BHK 1 RK, सिर्फ एक रूम है और किचन है और बाथरूम है। कई परिवारों का कहना है कि 6 से 8 लोगों का परिवार अब एक कमरे में कैसे रहेगा। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर घर बनाया था, लेकिन अब मलबे के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। ग्रामीणों में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि कार्रवाई से 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भरोसा दिलाया था कि बारिश के मौसम में किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद बुलडोजर गांव पहुंचा। अब गांव के लोग पूछ रहे हैं, अगर फैसला पहले से तय था तो भरोसा क्यों दिया गया? उन्हें धोखे में क्यों रखा गया? अब सांसद जी का इस पूरे मसले पर बयान भी सामने आ चुका है। वो कह रहे हैं कि वो नकटी गांव के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे से बातचीत के बाद भी वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जहाँ तक नकदी की बात है कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि इस समस्या का समाधान हो और नकदी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँ। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये भ्रष्टता की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना है। 2025 में भी आपने पत्र लिखा था और उसमें भी ऐसी कार्रवाइयों को अनुचित बताया था और ये भी कहा था कि वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। आज भी आप स्टैंड पे हैं? मैं आज भी उसी स्टैंड। मुझे राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो नक्की गांव के लोगों का विषय है वो बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। चलिए, ये तो सांसद जी थे। अब इस मसले पर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया है और उन्होंने सरकार की इस पूरे मसले पर एक उपलब्धि भी गिना दी है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस दिन बुलडोजर एक्शन हुआ उसी दिन तुरंत आवास भी उपलब्ध करा दिए गए। सुनिए मुख्यमंत्री का ये बयान। देखिए, नकली में जहाँ तक वो लोग अतिक्रमण किए हुए थे सरकारी जमीन में, और ये पहली बार हुआ है कि सरकार उनको EWS का मकान, करीब 66 परिवार को EWS का मकान तुरंत, मतलब जिस दिन उनका बेदखली किया गया उसी दिन उनको और दूसरे दिन मकान दिया गया है। ये पहली बार किसी सरकार ने किया है। वहीं धरसीवा विधायक अनुज शर्मा से पूछा गया कि जब गांव के आसपास पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है तो क्या वहीं पुनर्वास नहीं किया जा सकता था ताकि लोगों का गांव भी बच जाता और उनकी सामाजिक जिंदगी भी नहीं टूटती। इस पर विधायक महोदय कहते हैं कि ये विचार तो अच्छा है लेकिन पहले दिया जाना चाहिए था। हमने भी दिया है, सरकार अपना काम कर रही है और जो उत्कृष्ट फैसला है वही लिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष भी सवालों के घेरे में है। जिस दिन गांव में बुलडोजर चल रहा था उस दिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौके पर नजर नहीं आया।
एक दिन बाद जब गांव मलबे में तब्दील हो गया तब भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज गांव पहुंचे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गरीब सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमले तेज कर दिए। कांग्रेस के कई विधायकों ने प्रस्तावित विधायक कॉलोनी में सरकारी आवास लेने से इनकार कर दिया और इसे लेकर सरकार को पत्र भी भेज दिया है। उनका कहना है कि गरीबों के उजड़े आशियानों पर बने घर उन्हें स्वीकार नहीं है। देवेंद्र यादव समेत कई नेताओं ने इस कार्रवाई को अमानवीय बताया। सुनिए विपक्ष के नेताओं का ये बयान। मकान की बात है, हम किसी विधायक को नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भाजपा के भी अगर विधायकों से पूछा जाएगा तो उसमें ज़्यादातर विधायक कह देंगे हमें नहीं चाहिए आवास, लेकिन उनका घर वापस वहीं बसा कर दिया जाए। लेकिन सरकार नहीं मानना चाहती। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है और किसके इशारों पे चल रही है, ये समझ नहीं आ रही। गरीब के घर तोड़ ली, बड़े आदमी का अतिक्रमण छुए नहीं। अब सरकार से ये मांग करो, पप्पू भाई से मैं कहना चाहता हूँ, जब आवेदन बनावे तो गरीबी मन के अतिक्रमण देखिए, जब पीएम आवास बनाया है तो अतिक्रमण हो जाएगी। सरकार खुद दे है, फिर अतिक्रमण कैसे हो जाए? जिन आबादी मकान बनाए थे अतिक्रमण कैसे हो जाए? जिन अपन लगानी बनाए थे अतिक्रमण कैसे हो जाए? और गांव भर के सम्राट चारागाह जमीन है, तो गांव वाला के जमीन है, हमरे तो मन के जमीन है। लेकिन जीवन अतिक्रमण करे है तेन का बने चुका। तो सबसे पहली बात तो ये है, जिन पीएम आवास के बारिश है 25 इसमें पूरा मकान की कीमत सरकार लग देना चाहिए। बिल्कुल, आज सम्मानपुर नकटी गांव में हम लोग आए हैं, जहां सरकार ने कल 85 घर को तोड़ दिया गया और बर्बरतापूर्वक तोड़ा है। अभी बरसात शुरू होने वाली है। 15 जून के बाद आप कुछ भी नया काम नहीं कर सकते। यहाँ अधिकारियों का घर बनाना है, विधायकों का घर बनाना है, इसलिए आप घर तोड़ रहे। नया रायपुर में आपके पास जगह है पर्याप्त, तो वहाँ क्यों नहीं वहां जाके क्यों नहीं बनाते घर? वहां जाके घर बना लेते। आपको कौन रोका है घर बनाने से? आपकी योजनाओं पर रोक हमारी नहीं है, लेकिन किसी का गरीब का घर को तोड़कर अगर आप घर बनाएंगे, इस पे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आने वाला समय में कल कलेक्टर से मिलेंगे, चर्चा करेंगे। घर के बदले घर दे सरकार, जमीन जितना घर बनाने के लायक है उतना जमीन दे दे, और साथ ही जिस तरह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, ये गलत है। सरकार यहां से अपनी योजनाओं को संशोधन करे, नया रायपुर में ले जाए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। पहले कलेक्टर से मिल ले, चर्चा कर ले। अगर समस्या का समाधान होता है, बिना आंदोलन बिना प्रदर्शन के समाधान होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार अड़ियल रवैया अपनाएगी तो कांग्रेस इन ग्रामीणों का लड़ाई लड़ेगी और विधानसभा में भी मामला उठाएंगे। देखिए, विकास होना चाहिए, नई राजधानी भी बननी चाहिए, बेहतर सरकारी आवास भी बनने चाहिए और इस पर शायद ही किसी को किसी भी तरह की आपत्ति होगी। लेकिन सवाल तरीके का है। क्या पुनर्वास पहले नहीं हो सकता था? क्या बारिश खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या जिन लोगों ने वर्षों तक सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, उन्हें अचानक अतिक्रमणकारी घोषित कर देना न्याय संगत है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर यही बस्ती किसी प्रभावशाली वर्ग की होती तो क्या बुलडोजर इतनी ही तेजी से चलता? नकटी गांव अब सिर्फ एक गांव का नाम नहीं रहा, यह विकास और इंसानियत के बीच खड़ी सबसे बड़ी बहस बन चुका है। सरकार कहती है कि उसने कानून का पालन किया, पुनर्वास दिया और सरकारी जमीन खाली कराई। वहीं ग्रामीण कहते हैं कि उनसे सिर्फ घर नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया छीन ली गई है। जो ग्रामीण हैं वो लगातार कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो इस वक्त जो नकटी गांव के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो रायपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस मसले पर आगे क्या कुछ होता है। जो भी होगा वो खबर, वो जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सीजी भास्कर शुरू से लेकर अब तक इस पूरे मसले पर गहराई से रिपोर्टिंग करते आ रहा है। जो भी अपडेट होगा वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो ज़रूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त और अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदारों तक कोई तो बात पहुँचे, उनके कानों में जूरेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,
जय छत्तीसगढ़।